कैलाश को चले। लेकिन छठी कितने दिन की होती है? कै दिन की होती है? 6 दिन की। सबको नहीं पता दिखे यार, मुझे तो अचंभा है। आपने बच्चा भी पैदा किया, आपको यही पता नहीं कि छठी कै दिन की होती है? बोलो बाकी प्यारी, छठी 6 दिना की होती है। तो आज कन्हैया 6 दिना के हो गए। आज कन्हैया 6 दिना के हो गए। छठी पूजन, इधर छठी पूजन की तैयारी हो रही थी कन्हैया की। सब लोग अपने गोकुलवासी सब इकट्ठे कर लिए। देखिए, जब घने दिन में कोई बच्चा होता है तो आस को पड़ोस को सबको खुशी तो होती है कि चलो बहुत दिन के बाद हुआ है। अभी ये पता नहीं है कि ये कन्हैया भगवान है किसी को। अभी तो नंद बाबा का माता यशोदा का लल्ला ही है। इधर छठी पूजने की तैयारी हो रही थी, उधर कंस अपनी तैयारी करने लगा। क्योंकि नारद को तो बहुत जल्दी रहती है ना कि कैसे भी ये काम निपटे। किसका? दुष्टों का। कंस का नहीं, दुष्टों का। कंस से जाकर के बोला, हो रहे हो कंस? हाँ, एक बात है, तेरे को कोई चिंता नहीं है? पता है तेरी आकाशवाणी हुई थी? कहाँ हुई थी? क्या हुआ उससे? जो आकाशवाणी हुई थी वो तो सब गलत हो गई। 8वीं संतान ही तो बताई थी मेरा काल। वो कन्या हुई तो बस चिंता किसकी? नारद बोले, अरे पगले, तुझे कुछ पता नहीं है, भोला है। ये वसुदेव जी बहुत चालाक थे, बहुत चालाक। इनकी चालाकी को तूने समझा ही नहीं। अपने बेटा को उठा के तो नंद बाबा के यहाँ दे आई, और वाकई बेटी हुई थी उसको उठा लाए और उठा करके तुझे पकड़ा दी। और तुझे पता है वो भी तुझसे क्या क्या करके गई थी, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो गोकुल पहुंच गया। बोलो बाके बिहारी, पर तुझे याद ही नहीं रही, तू तो भूल जाता है। नारद जी याद दिला रहे हैं बार बार, भूल जाता है तू। जब इतनी सुनी तो वो एक साथ वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गए। कहते इस चालाक जो बनना है इसी के काम को निपटा दूंगा। नारद बोले, वो बेवकूफी ज्यादा मत कर। अगर तेने उसके लिए कुछ किया ना तो कन्हैया तो गोकुल से भी कहीं और हम भेज देंगे, भाग जाएगा। तो फिर देखता रह जाइए। वसुदेव को छोड़, जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी मारने की सोच। तो उसने क्या किया? पूतना को बुलाया और कहा, जितने भी इस 6 दिना के अंदर ब्रज में बालक पैदा हुए हैं ना, किसी एक भी बच्चे को छोड़े ही मत, सबको मार दे। कोई तो होगा उसमें वसुदेव का लल्ला। पूतना चलती है कंस के कहने पे बाबा के नंदगांव। बड़ी सुंदर श्रृंगार और कर लिया, क्योंकि ये लोग माया भी होते हैं। श्रृंगार करके चली, क्योंकि उसको पता थी कि आज नंद बाबा के यहाँ छठी का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। वाकई यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, उनके रिश्तेदार आएंगे, तो ढंग से चलो। तो सुंदर बनकर के पूतना चल देती है। अपने स्तनों से जहर लगा लिया कि दूध पिला करके उसको बच्चों को मारना।
बस चलती है रौनक झुनक, पैजनियां बज रही हैं। घर में प्रवेश किया, सभी ने देखा, सब सोच रही थी कि ये तो है तो बड़ी सुंदर यार, अच्छी है, कपड़े भी बड़े अच्छे पहन रखे इसने, तो बहुत ही सुंदर है। सब कुछ कहने लगी, अरे चुप रहे, नंद बाबा की कोई न कोई रिश्तेदार होगी। नंद बाबा का कम है, लाख सवा लाख गाय तो उसकी रहती है, वो कोई भूखे नंगे थोड़ो भी, और उनकी कोई रिश्तेदार आई होगी, कोई रिश्तेदार थे यार अच्छी। कोई पहचान नहीं पाया पूतना को। जब कोई पहचान नहीं पाया और धीरे 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 करके घर के अंदर प्रवेश किया, उन्होंने एक झूला में झूलते हुए कन्हैया जी को देखा। नजर गई पूतना की, सोचा दाब है, और तो लग रही तैयारी में, नाच गाने में, बच्चे का किसी को ध्यान नहीं। अच्छा वो तुम्हारे लिए भी बात है, ऐसे कभी ऐसा मौका आ जाए ना, बच्चे की कोई छठी का प्रोग्राम हो, अपने घर में होता है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, आते हैं जाते हैं, तो ये शिक्षा आपको भी दी जाती है इस भागवत के माध्यम से कि इस नाच गाने में ही मत लगी रहना। जिसकी छठी पूजन है, जिसका फंक्शन है, उसको भी ध्यान रखना है। आजकल बड़ी बड़ी धोखेबाजी चलती है, ऐसा ना हो पूतना की तरह तुम्हारे भी बच्चे के साथ में कोई घटना न घट जाए, तुम नाच गाने में लगी रहो और वहां कोई घटना घट जाए। बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वैसे तो तुम छोड़ती भी नहीं, लेकिन एक चतुराई तुम में बहुत बढ़िया है अकेला छोड़ने की। कोई तो माचिस की डिब्बी से राने धर देती है, ऐसी यही रक्षा कर देगी। जैसे माचिस की डिब्बी रख दी तो जब कौन ऐसा देवता बैठेगा कि वो कुछ होने नहीं देगा। माचिस की डिब्बी रख दी और बस चलिए अपने काम में। कुछ लोग और भी ज्यादा होशियार होती हैं, वो चाकू को ला करके रख देती है सिराने, और ये नहीं पता कभी कभी चाकू कहीं उल्टा ना काम कर जाए, बच जाए, इधर उधर घूम जाए, और वो सिराने पे चाकू रखा है, कहीं वो भी न चुपचुपा जाए, कहीं वो उसे चिंता नहीं है, कहीं चाकू रक्षा करेगा। करते तो तुम भी हो, बच्चे की रक्षा ही तो करनी है, चाहे माचिस से करो चाहे चाकू से करो। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हारे घर में कोई भी फंक्शन हो, आपके घर में छोटा बच्चा हो, लल्ला हो, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसको अकेला कभी मत छोड़ो। यहां यही भूल की थी मैया यशोदा ने, और पूतना बराबर में बैठे पहले तो सहरा रही है। जानने हैं कि तो प्यार कर रही है बच्चे से, प्यार। धीरे धीरे करके पहले सिर पे हाथ फिराया, फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, उठा करके गोदी में ले लिया, गोदी में लेते ही अपने स्तन से लगा लिया। सखी आज पूतना भगवान कन्हैया को निहार रही है, जैसे आज